किसी भी लोकतांत्रिक देश की संसद को लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है। संसद में बैठने वाले सांसद इस मंदिर की रक्षा करते हैं और इसकी गरिमा हमेशा बनाए रखते हैं। ऐसा करना सांसदों का फर्ज भी है और उनकी जिम्मेदारी भी। लेकिन सांसदों के आचरण में भी बहुत फर्क होता है। सिर्फ सांसद बन जाने को आप अच्छे आचरण की गारंटी नहीं मान सकते। इस फर्क को और अच्छी तरह से समझाने के लिए आज हम भारत के एक सांसद और ब्रिटेन के एक सांसद के आचरण का एक तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे। दोनों में अंतर देखिए। सबसे पहले मैं आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। इन तस्वीरों में दो सांसद हैं। एक तस्वीर भारत के रविंद्र गायकवाड़ की है, जो लोकसभा में शिवसेना के सांसद हैं, और दूसरी तस्वीर ब्रिटेन के सांसद टोबायस एलवुड की है, जो ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद हैं। एलवुड ब्रिटेन के विदेश विभाग के मंत्री भी हैं। लोकसभा सांसद रविंद्र गायकवाड़ आज इसलिए खबरों में है क्योंकि उन्होंने एयर इंडिया के विमान में एयर इंडिया के एक स्टाफ मेंबर की पिटाई की। खुद गायकवाड़ का कहना है कि उन्होंने एयर इंडिया के इस कर्मचारी को 25 बार अपने सैंडल से मारा। रविंद्र गायकवाड़ पुणे से दिल्ली आ रहे थे और इसी बीच किसी बात को लेकर इनका एयर इंडिया के स्टाफ के साथ विवाद हो गया। इसके बाद गायकवाड़ ने स्टाफ मेंबर की पिटाई शुरू कर दी। जबकि दूसरी तरफ ब्रिटेन के सांसद टोबायस एलवुड हैं, जो आज ब्रिटेन के लोगों के लिए एक हीरो बन गए हैं। कल ब्रिटेन की संसद के बाहर आतंकवादी हमले की कोशिश की गई थी। इसी दौरान एक हमलावर ने संसद के गेट पर मौजूद एक पुलिस वाले को चाकू मार दिया था और जिस वक्त ये वारदात हुई उस वक्त सांसद टोबायस एलवुड वहीं से गुजर रहे थे। वो फौरन अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर इस घायल पुलिसकर्मी की मदद करने के लिए दौड़े। इतना ही नहीं, उन्होंने घायल पुलिसकर्मी को मुंह से सांस देकर बचाने की कोशिश की और घायल पुलिस वाले के सीने पर हाथ रखकर बहते हुए खून को भी रोकने की कोशिश की। ब्रिटेन के सांसद टोबायस एलवुड तब तक पुलिस वाले के पास मौजूद रहे जब तक मदद के लिए पैरामेडिक्स की टीम वहां पहुंची नहीं। हालांकि बुरी तरह से घायल पुलिसकर्मी की जान बचाई नहीं जा सकी। पुलिसकर्मी की मौत के बाद सांसद एलवुड काफी निराश दिखाई दिए। इस पुलिसकर्मी को बचाने के दौरान उनके कपड़ों और उनके माथे पर भी खून के धब्बे लग गए थे। लेकिन ये सांसद किसी भी चीज की परवाह किए बगैर पुलिस वाले को बचाने की कोशिश लगातार करते रहे। अब दूसरी तरफ भारत की लोकसभा के सांसद रविंद्र गायकवाड़ हैं, जिन्होंने न सिर्फ एयर इंडिया के एक स्टाफ मेंबर की पिटाई की, बल्कि मीडिया को दिए बयान में उन्होंने बड़ी शान से यह कहा कि उन्होंने एयर इंडिया के कर्मचारी को सिर्फ हाथ से नहीं मारा बल्कि अपने सैंडल से उसकी पिटाई की। जब रविंद्र गायकवाड़ को यह याद दिलाया गया कि वो एक सांसद हैं, तो उन्होंने कहा कि वो सांसद हैं तो क्या हुआ, वो किसी की गाली नहीं खा सकते। वो बीजेपी के नहीं बल्कि शिवसेना के सांसद हैं। शायद गायकवाड़ ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि शिवसेना का सांसद होना उन्हें अभद्र व्यवहार और दूसरों के साथ हाथापाई करने का लाइसेंस दे देता है। इतना ही नहीं, गायकवाड़ प्लेन लैंड होने के 1 घंटे बाद भी प्लेन से उतरे नहीं और एयर इंडिया के स्टाफ के साथ लगातार बहस करते रहे। यहां तक कि उन्होंने प्लेन में सफाई का काम भी नहीं होने दिया। मैं आपको रविंद्र गायकवाड़ का वो बयान पहले सुनवाना चाहता हूं, जिसमें वो अपनी हरकत के लिए माफी मांगने की बजाय अपनी महिमा का बखान कर रहे हैं। मैंने सैंडल से 25 मारा है। जी मारा है ना? क्यों मारा सर? सांसद हैं आप तो। गालियाँ सुनना क्या तुम्हारा? मीडिया वाले का भी, वो एयर के कंपनी के लोगों का भी। जी चुप सुनना। मैंने उनको समझाया, आप सीनियर है, ऑफिसर है, मैंने प्रॉब्लम दिया एयर होस्टेस के पास, जी वो पढ़ो जी और आपको सोल्यूशन होता है तो आप बात करो, नहीं तो जो सोल्यूशन देगा उसको बुलाना। जी तो बोला साहब जी बहुत सीनियर है, बीपी मत बढ़ाइए, आप बैठिए। बैठ के बात किया, कौन एमपी, मोदी को बात कंप्लेन करूंगा मैं। मारा ये खाप। लेकिन आप तो सांसद हैं सर। अरे कहेगा सांसद यार, गालियाँ खा दूंगा हर एक का। मैं शिवसेना सांसद हूँ, बीजेपी का नहीं गालियाँ खाने को। और एयर इंडिया वाले के कर्मचारी को मैंने मारा है। कितने बजे? जी 1 घंटा में प्लेन से उतरा नहीं। जी कितने बजे? 9:35 को प्लेन आया। जी 10:35 तक मैं अंदर था। जी साफ भी नहीं करने दिया उसको। क्या कंप्लेन का कौन सोल्यूशन देगा? शिवसेना के सांसद रविंद्र गायकवाड़ ने पहले एयर इंडिया के स्टाफ मेंबर की पिटाई की और बाद में मीडिया में बयान देते हुए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल भी किया। गायकवाड़ बार बार कहते रहे कि ये सीख उन्हें शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे ने दी थी, यानी वो अपना बचाव करने के लिए
शिवसेना के संस्थापक के नाम का इस्तेमाल करने से भी चूके नहीं। रविंद्र गायकवाड़ जैसे सांसदों को ब्रिटेन के सांसद टोबायस एलवुड से सबक लेना चाहिए। रविंद्र गायकवाड़ और उनकी ही तरह अपने पद का गलत इस्तेमाल करने वाले सांसदों को सीख देने के लिए हमने आज एक तुलनात्मक विश्लेषण तैयार किया है, जिसे ऐसे सभी सांसदों और नेताओं को देखना चाहिए जो जनता द्वारा चुने जाने के बाद अपने आप को भगवान समझने लगते हैं। According to police, a car was driven over Westminster Bridge, hitting 3 police officers. मारा ये हाथ। एयर इंडिया वाले के कर्मचारी को मैंने मारा है। मैंने सैंडल से 25 मारा है। उसने क्या बोला है अपने को? उसने कहा कि हाथ से मारा है क्या? हाथापाई किया क्या बोला? हाथ से मारा है। मैंने सैंडल से 25 मारा है। थप्पड़ से डर नहीं लगता सांसद साहब, लोकतंत्र की उम्मीदें टूटने से लगता है। जब नेताओं की राजनीति टेक ऑफ कर जाती है तो उनकी हेकड़ी आम लोगों की छाती पर लैंड करने लगती है। कौन एमपी? मोदी को बात कंप्लेन करूंगा मैं। मारा ये हाथ। संसद को हाईजैक करने वाले सांसद अगर हवाई जहाजों को भी कब्जे में लेकर बैठने लगेंगे तो जनता की उम्मीदों की क्रैश लैंडिंग होना स्वाभाविक है। 9:35 को प्लेन आया जी। 10:35 तक मैं अंदर था जी। साफ भी नहीं करने दिया उसको। शिवसेना के सांसद रविंद्र गायकवाड़ ने सिर्फ एयर इंडिया कर्मी को ही चप्पल से नहीं मारा, बल्कि जनता के उस फैसले को भी ठोकर मारी है जिसने उन्हें सांसद बनाया है। सैंडल से मारा बोला ना? ऐसा मत करो। मारा ना? आपने मारा है उसको, कह रहे हैं कि आपने उसको मारा है। क्या कैसा मारा बोला उसने? उसने आपने उसको हाथापाई की। क्या मारा है जी। क्या बोला उसने? सैंडल से मारा है। उसने क्या बोला है अपने को? उसने कहा कि हाथ से मारा है क्या? हाथापाई किया क्या बोला? हाथ से मारा है। मैंने सैंडल से 25 मारा है। जी। मारा है ना? क्यों मारा सर? सांसद हैं आप तो। गालियाँ सुनना क्या तुम्हारा? मीडिया वाले का भी, वो एयर के कंपनी के लोगों का भी। जी। चुप सुनना। मैंने उनको समझाया आप सीनियर है, ऑफिसर है, मैंने प्रॉब्लम दिया एयर होस्टेस के पास, जी। वो पढ़ो जी। और आपको सोल्यूशन होता है तो आप बात करो, नहीं तो जो सोल्यूशन देगा उसको बुलाओ ना। जी। हर एक को 4 लोगों को मैं जवाब वही पूछ रहा है। मैं बोला कंप्लेन उधर है देखो ना। जी। नहीं मैं देखता हूँ। अरे तेरे हाथ में क्या है? जी। वो तो सीनियर थे बहुत, फ्रेंच कट वाले। उनको बोला साहब जी बहुत सीनियर है, बीपी मत बढ़ाइए, आप बैठिए। बैठ के बात किया। कौन एमपी? मोदी को बात कंप्लेन करूंगा मैं। मारा ये हाथ। लेकिन आप तो सांसद हैं सर। अरे कहेगा सांसद यार, गालियाँ खा दूंगा हर एक का? मैं शिवसेना सांसद हूँ, बीजेपी का नहीं गालियाँ खाने को। वैसे गायकवाड़ की इस हरकत पर ज्यादा हैरानी इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो जिस पार्टी के सांसद हैं, उस पार्टी के डीएनए में गुस्से की मात्रा जरूरत से ज्यादा है। इसके उदाहरण शिवसेना के राजनीतिक इतिहास में बिखरे पड़े हैं और यही बात रविंद्र गायकवाड़ की बातों में भी दिखती है। बहुत ओल्ड एज हो, बीपी मत बढ़ाओ, बैठ के बात करो साहब। फिर भी वो कौन एमपी? मैं मोदी को कंप्लेन करूँ। मारा है ये पैर गिरूँ उसके? मोदी बोलता है एयर इंडिया वाला, और वो संसद है, चल खाली पुलिस ला बोला ना। मैं ये शिवसेना का बाला साहब ने हमें सिखाया है और वही करेंगे हम। कोई मलाल नहीं आपको है कोई यार इसमें, और क्या है? सांसद साहब थप्पड़ से डर नहीं लगता, डर लगता है इस बात से कि अगर जनता ने आपकी हरकतों का जवाब देने की ठान ली तो फिर आपको हवाई जहाज में तो क्या, शायद उस संसद में भी सीट न मिल पाए जिसके सांसद होने का नशा आप पर हावी है। सर आपके साथ बदतमीजी हुई? बिल्कुल हुई, 100%। सर आपको आपका चश्मा भी तोड़ दिया सर? हाँ तोड़ दिया। क्या आपको लग रहा था कि ऐसा कभी होगा? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। आपको लगता है कि आप FIR होनी चाहिए? बिल्कुल 100% होनी चाहिए। कभी आजम खान का गुस्सा, नहीं देखा था रास्ता कैसा है, इस पर कैसे आएंगे? चलेंगे आप उस रास्ते पर? आप चलेंगे उस रास्ते पर? बताइए, आप चलेंगे उस रास्ते पर जिससे हमारे इतनी जल्दी भूल गए? हमेशा ऐसे नहीं रहते हालात।
आपकी नौकरी बहुत लंबी है, हमारी सियासत अभी बहुत लंबी है। सही बात, अभी मैं मिनिस्टर नहीं, अरे क्या बात कर रहे हैं। और आचार संहिता हटने के बाद भी रहूंगा जब तक नई सरकार नहीं बनेगी। और उस वक्त 2-3 दिन में आप पर एक्शन लेने का भी हक होगा मुझको। तो कभी गायकवाड़ की हाथापाई जनता के विश्वास के साथ धोखा है, और उन लोगों के मनोबल पर चोट जो अपना काम ईमानदारी से करना चाहते हैं। देखिए, खासकर आसमान में जहां हमारे जहाज चल रहे हैं वहां कोई भी हिंसा हो तो वो अत्यंत दुख की बात है, लेकिन आगे का जो काम है वो कानूनी कार्रवाई है। अब देखिए, कानून के जांच में हमें क्या पता चलता है, तो इसका अध्ययन करना पड़ेगा, पर अब कानूनी कार्रवाई है। बहुत गलत बात, और ये क्या इशारा कर रहे हैं इस देश के युवा पीढ़ी को या किसी को कि ऐसे हरकतें ठीक होते हैं। ये है शिवसेना, इसको कहते हैं शिवसेना, गुंडागर्दी, सड़क छाप लोग। बोलने वाला, हमारे मराठी में एक अच्छी कहावत है, बोलने वाला का मुंह नहीं दिखता, मारने वाले का हाथ दिखता है। तो उसमें फिर भी मैंने शुरू में कहा मैं समर्थन नहीं करता उस बात की। हम हमारे आदरणीय पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब उसकी जांच करेंगे, देखेंगे बाद में। Our passengers are very, very important for us, but we will not allow our employees to be mishandled or manhandled. Ma'am, for further, and they have to be respected. कहते हैं कि भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर संसदीय प्रणाली पर आधारित है। ये वही वेस्टमिंस्टर है जहां संसद के बाहर आतंकवादी हमले की कोशिश होती है तो सांसद लोगों की जान बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ब्रिटेन के सांसद टोबायस एल्वुड भारत के उन सांसदों और विधायकों के लिए एक सबक क्यों नहीं बन पाते जो किसी की जान बचाने से ज्यादा दिलचस्पी सिर्फ अपना गुरूर बचाने में दिखाते हैं। वेस्टमिंस्टर में ब्रिटेन की संसद के बाहर जब आतंकवादी हमला हुआ तो कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद टोबायस एल्वुड अपनी जान बचाने के लिए अंदर नहीं भागे, बल्कि हमले में घायल पुलिसकर्मी की मदद में जुट गए, उसे मुंह से सांस देने लगे, उसके बदन से बहते खून को रोकने की कोशिश करने लगे। भारत में जहां सांसद अपनी सफेद पोशाक को मैला भी नहीं होने देते, वहीं ब्रिटेन के इस सांसद के कपड़े खून से सन गए, माथे पर खून के धब्बे लग गए। लेकिन ये सांसद तब तक मौकाए वारदात से नहीं हटे जब तक कि बचाव दल नहीं आया। हालांकि पुलिस वाले की जान नहीं बचाई जा सकी। इस हमले में एक आतंकवादी समेत 5 लोगों की मौत हुई। लेकिन सांसद टोबायस एल्वुड ने उस परंपरा को जीवित रखा जिसके मुताबिक सांसदों का काम जनता की सेवा करना है, उनके साथ मारपीट करना या बदतमीजी करना नहीं। आपके साथ बदतमीजी हुई? स्कैंडल से मारा बोला ना। गायकवाड़ कहते हैं कि उनकी पार्टी के संस्थापक बाला साहब ठाकरे ने उन्हें सिखाया था कि आप अपनी बात मनवाने के लिए पहले प्रार्थना करें और जब कोई आपकी बात न माने तो उसकी पिटाई कर दो। सेना प्रमुख ने आपको सिखाया कि 4 थप्पड़ 4 10 बार पैर गिरो, समझाओ, और नहीं सुन रहा तो थप्पड़ निकालो। ये शिवसेना का बाला साहब ने हमें सिखाया है और वही करेंगे हम। गायकवाड़ साहब ठीक कहते हैं कि वो बीजेपी के सांसद नहीं हैं बल्कि शिवसेना के सांसद हैं। लेकिन शिवसेना का सांसद होने का मतलब ये नहीं कि उन्हें आक्रामक होने का लाइसेंस मिल गया है और वो जिसे चाहे चप्पल से पीट सकते हैं।